सीरियल सरू में अब एंट्री हो चुकी है एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट की जिसे देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। जी हाँ, अब तक जिस सरू को कमजोर और बेबस समझा जा रहा था, वही सरू अब अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने प्यार से ऐसा चमत्कार कर दिखाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि सरू अपने दादू की हालत देखकर पूरी तरह टूट जाती है। डॉक्टरों की दवाइयाँ और इलाज जब काम नहीं आते, तब सरू भगवान पर भरोसा करने का फैसला करती है। वह अपने दादू को लेकर मंदिर जाती है। वहाँ का माहौल बेहद भावुक होता है। घंटियों की आवाज़, जलते दियों की रोशनी और सरू की आंखों में आंसू, सब कुछ मिलकर एक अलग ही सीन बना देते हैं। सरू मंदिर में अपने दादू के लिए मन्नत मांगती है। वह चारों तरफ आग जलाकर परिक्रमा करती है। उसके चेहरे पर डर भी है, उम्मीद भी और अटूट विश्वास भी। वह हर कदम पर बस यही दुआ मांगती है कि उसके दादू ठीक हो जाएं। तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जो सबको हैरान कर देता है। दादू, जो अब तक उठ भी नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में होश लौट आता है। वह चारों तरफ देखते हैं और फिर अपनी सरू को पहचान लेते हैं। वह कांपते हाथों से सरू को अपने पास बुलाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। उनके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, मेरी पोती सरू, मेरी पोती सरू। ये सुनते ही सरू फूट फूट कर रोने लगती है। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक चैन नहीं लेने देती। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा को जब यह खबर मिलती है कि सरू दादू को लेकर घर से चली गई है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि सरू ने उसकी इज्जत और उसकी ताकत को चुनौती दी है। गुस्से में आकर वह पुलिस को बुला लेती है और साफ शब्दों में कहती है कि सरू को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए। वह कहती है कि अब वह लड़की नहीं बचेगी, बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अन्नपूर्णा के मन में बदले की आग जल रही होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस सरू को वह खत्म करना चाहती है, वही सरू अब सच की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जैसे ही दादू पूरी तरह होश में आते हैं, पुरानी यादें उनके सामने आने लगती हैं। अब कहानी में एंट्री होती है कामिनी के डर की। जैसे ही कामिनी दादू को अपने पैरों पर खड़ा देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके सारे गुनाह सामने आने वाले हैं। धीरे धीरे दादू सब कुछ याद करने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, वह कोई हादसा नहीं था। उनके साथ साजिश की गई थी। और यह साजिश किसी और ने नहीं,